हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल टू द नर्सिंग वर्ल्ड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस के कौन से रूट हैं, कौन से रूट से हम लोग पेशेंट्स को ड्रग्स दे सकते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहला रूट हम लोग देखने वाले हैं वो है ओरल रूट। ओरल रूट में क्या रहता है कि पेशेंट को जो हम लोग मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन थ्रू ओरल कैविटी हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। इसमें एग्जांपल्स आते हैं, कफ सिरप है या कोई और सिरप है, जो भी ऑर्डिनरी सिरप है वो हम लोग पेशेंट को ओरली दे सकते हैं। उसी के साथ साथ जो टैबलेट्स वगैरह है वो भी हम पेशेंट को ओरली दे सकते हैं। इफ़ पेशेंट इज़ नॉट एबल टू स्वेलो, मतलब अगर कोई पेशेंट है जो कि मेडिसिन स्वेलो नहीं कर सकता तो उसको क्रश करके भी दे सकते हैं हम लोग। सेकेंड हमारा जो रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो है इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट में हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट को इंजेक्शन दिया गया है वो डायरेक्टली हम लोग मसल्स में देते हैं। तो 2 टाइप्स के मसल्स हैं जहाँ पे हम लोग ये इंजेक्शन देते हैं। फर्स्ट इज़ डेल्टॉइड मसल्स एंड सेकेंड इज़ ग्लूटियल मसल। तो डेल्टॉइड मसल जो रहते हैं वो हमारे शोल्डर के वहाँ रहते हैं, मतलब जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारा, उसके ठीक नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स रहते हैं। और दूसरा ग्लूटियल मसल्स जो रहते हैं वो रहते हैं कमर और बटक्स के बीच में, उनको हम लोग ग्लूटियल मसल्स बोलते हैं। इनका एंगल रहता है 90 डिग्रीज़ का। फ्रेंड, थर्ड रूट जो है हमारा वो है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट में जो ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द स्किन, जो हमारा इंजेक्शन है या जो ड्रग है वो स्किन में इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के। इसका एंगल रहता है 15 डिग्रीज़ का। उसके बाद जो है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट में क्या करते हैं, ड्रग जो रहता है वो पेशेंट के वेन में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब जो पेशेंट की नस रहती है, नसें जो सुपरफिशियली सिचुएटेड रहती है पेशेंट की स्किन पे, तो वहाँ पे हम लोग उस वेन्स में ड्रग इंजेक्ट करते हैं। इसका एंगल रहता है 25 डिग्रीज़ का। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, एक सबक्यूटेनस रूट आता है। सबक्यूटेनस रूट में हम लोग क्या करते हैं, ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द टिश्यूज़, मतलब जो बॉडी के टिश्यूज़ रहते हैं उसमें ड्रग इंजेक्ट किया जाता है और इसका एंगल रहता है 45 डिग्रीज़ का। उसी के साथ साथ एक और मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे रूट फ्रेंड्स, इंट्राएथिकल। इंट्राएथिकल रूट मतलब द ड्रग इज़ इंजेक्टेड बिटवीन 2 वर्टिब्रा इन लोअर स्पाइन। मतलब इसका एग्जांपल दे सकते हैं एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम लोग पेशेंट को देते हैं तो इंट्राएथिकल रूट से देते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट है वो सबलिंगुअल रूट है। सबलिंगुअल रूट में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के टंग के नीचे, मतलब माउथ में टंग के नीचे जो है टैबलेट्स डिज़ोल्व करने के लिए देते हैं। मतलब जो माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट्स रहती है वो बिलो द टंग रखते हैं। रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या करते हैं कि रेक्टम में सपोजिटरीज रखी जाती है, जहाँ से स्टूल पास करता है पेशेंट, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोजिटरी रखते हैं पेशेंट को। फॉर एग्जांपल पेशेंट को मोशन नहीं हुआ है 2-3 दिन से, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सपोजिटरीज रहती है वो रेक्टल रूट में इंसर्ट करते हैं, जिससे कि पेशेंट का पेट साफ हो जाता है। सेकेंड वन इज़ वजाइनल रूट। तो वजाइनल रूट में फ्रेंड्स मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का फीमेल्स में रहता है ये रूट मोस्टली। वजाइना जो रहती है, जहाँ से मेंसेस आते हैं या पीरियड्स आते हैं हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पे वजाइनल सपोजिटरीज रहती है। तो वो एक प्रकार का मेडिसिन है वजाइनल सपोजिटरी, तो वो हम वजाइनल रूट से भी दे सकते हैं पेशेंट को। के बाद आता है ऑक्यूलर रूट। तो ऑक्यूलर रूट में क्या करते हैं कि पेशेंट के आइज़ में, पेशेंट की जो आँखें रहती हैं, आँखों में हम लोग मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग बोल सकते हैं कि आई ड्रॉप्स रहते हैं, वो हम लोग डाल सकते हैं। तो ये ऑक्यूलर रूट में आता है। ऑटिक रूट, ध्यान से सुनिए, मैंने ऑप्टिक नहीं बोला है, ऑटिक रूट बोला है। ऑटिक रूट मतलब क्या, ड्रग जो है हम लोग पेशेंट के डायरेक्टली ईयर में इंसर्ट करते हैं, कान में इंसर्ट करते हैं। इफ़ अ पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ कि मेरा ईयर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद उसको एक ड्रग देते हैं, एक ईयर ड्रॉप बोल सकते हैं आप। तो वो ईयर ड्रॉप कान में डालने के बाद उसका पेन रिलीव हो जाता है। तो ये रहता है ऑटिक रूट। उसके बाद आता है टॉपिकल। टॉपिकल रूट में क्या होता है कि जो ड्रग है, ड्रग बोल सकते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र बोल सकते हैं, ऊपरी स्किन में लगाया जाता है हाथ पे। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को जला हुआ है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सोप्रामाइसिन का क्रीम उसको लगाने के लिए बोलते हैं। तो इसी को हम टॉपिकल रूट बोलते हैं। इसको टॉपिकल रूट के साथ साथ क्यूटानस रूट भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसडर्मल रूट है। ट्रांसडर्मल रूट मोस्टली आपको पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। ट्रांसडर्मल रूट में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को एक पेन किलर पैच रहता है,
वो पेन किलर पैच पेशेंट के ऑल ओवर बॉडी पे हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। इस पैच से क्या होता है, अगर पेशेंट को सीवियर पेन है तो वो पेन कम हो जाता है, इसलिए इसको ट्रांसडर्मल रूट बोला जाता है। उसके बाद है इन्हालेशन रूट। इन्हालेशन रूट में हम लोग मोस्टली जो अस्थमेटिक पेशेंट्स रहते हैं उनके पास देखा जाता है। आप लोग मूवीज़ वगैरह में भी देखते होंगे, पेशेंट को अस्थमा का जब अटैक आता है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है अस्थमा की वजह से, तब एक प्रकार का पंप रहता है, उससे इनहेल करने के बाद उनको रिलीफ मिलता है। या फिर हमारे घर में भी आप लोग देख सकते हैं, छोटे बच्चों को अगर नेज़ल कंजेशन हुआ है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन बोलते हैं। एक मास्क रहता है, उसमें जो औषधि है या फिर जो ड्रग है वो डाल के पेशेंट को नेबुलाइज किया जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं इन्हालेशन रूट। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आज आपको राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेली नर्सिंग लाइफ में या मेडिको लाइफ में। जब भी आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे या पढ़ने वाले हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 6 राइट्स आते हैं। तो पहला हमारा राइट जो है वो है राइट पेशेंट और राइट पर्सन। इसमें फ्रेंड्स देखा जाता है कि अगर आप लोग पेशेंट को मेडिसिन देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले पेशेंट का नाम कंफर्म करना पड़ता रहता है। पेशेंट की फ़ाइल पे पेशेंट का नाम होता है, उसी के साथ साथ पेशेंट का आईडी नंबर भी होता है। अगर आप लोग पेशेंट के नाम द्वारा उसको मेडिसिन देने जा रहे हैं तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेशेंट को उसके नाम से बुलाएं। साथ ही साथ कभी कभी क्या रहता है कि 2 पेशेंट के नाम सेम रहते हैं, तो पेशेंट का नाम और उसका आईडी नंबर उसके बेड पे लगाया हुआ रहता है, तो पहले आपको वहाँ पे जाके कंफर्म करना पड़ता है। तो ये है आपका पहला राइट, दैट इज़ राइट पेशेंट, टू चूज़ अ राइट पेशेंट। आप लोग राइट पेशेंट चूज़ करके उसके बाद ही उसको मेडिसिन देने के लिए जाना है। तो हमारा फर्स्ट राइट रहता है कि राइट पेशेंट। सेकंड राइट हमारा है राइट ड्रग और राइट मेडिसिन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब पेशेंट का नाम कंफर्म किया, फर्स्ट राइट पेशेंट का नाम कंफर्म किया, उसके बाद सेकंड राइट में राइट ड्रग। राइट ड्रग में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का जो ड्रग का नाम है, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन मोनोसेफ है, तो पहले हमें फाइल में देखना पड़ता है कि क्या है, इंजेक्शन मोनोसेफ। इंजेक्शन मोनोसेफ है तो हमें पेशेंट के टेबल, बेड साइड पे टेबल रहता है, वहाँ पे रहते हैं इंजेक्शंस, तो सबसे पहले इंजेक्शन पे हमें उसका नाम कंफर्म करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। ये है हमारा सेकंड राइट। थर्ड वन इज़ राइट डोज। राइट डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिए कभी भी अगर आप पेशेंट को डोज देने जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट को इंजेक्शन मोनोसेफ देना है 500 ग्राम्स, ठीक है, तो आपको पहले फाइल पे चेक करना है कि कितना डोज देना है, क्योंकि मोनोसेफ आता है 1 ग्राम का वायल आता है, 2 ग्राम्स का भी आता है, 1 ग्राम्स का भी आता है, तो इसमें आपको पेशेंट को कैलकुलेट करके देना है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट को 500 mg ऑफ मोनोसेफ देना है, तो आपके पास 1 ग्राम का वायल है, तो 1 ग्राम में आपको 10 ml में डाइल्यूट करके 5 ml लेके पेशेंट को देना है, मतलब वो 500 ग्राम्स हो जाएगा। और जो हमारा राइट है वो राइट टाइम है। अभी मेडिसिन रहते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे देना रहता है हमको पेशेंट को। कुछ कुछ मेडिसिन दिन में 3 बार देने पड़ते हैं, तो उनमें 8-8 घंटे का हमको डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो कुछ मेडिसिन दिन में 2 बार देते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर कुछ एंटीबायोटिक्स रहे या फिर एंटासिड्स रहे तो दिन में 2 बार देने पड़ते हैं, तो उनमें 12-12 घंटे का हमको डिस्टेंस रखना चाहिए। ये है हमारा फोर्थ राइट टाइम। उसके बाद में जो फ्रेंड्स है राइट रूट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं सभी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी तरह अगर आपको बोला है कि पेशेंट को इंजेक्शन डाइक्लो इंट्रामस्कुलर देना है, तो आप कैसे दोगे, तो आप पहले रूट फिक्स करोगे कि आपको इंट्रामस्कुलर देना है। तो इंट्रामस्कुलर मतलब 90 डिग्रीज एंगल, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसे कहते हैं राइट रूट। राइट रूट अगर आपको पता हो तो आप पेशेंट को अच्छे से मेडिसिन दे सकते हैं। सिक्स्थ हमारा जो राइट है वो है राइट टू रिफ्यूज़। तो ये जो राइट है वो पेशेंट का राइट रहता है, राइट टू रिफ्यूज़। अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, अगर पेशेंट को पेन नहीं है और पेशेंट को पेन किलर बोला गया है और पेशेंट अगर रिफ्यूज़ करता है कि मुझे पेन किलर नहीं चाहिए, तो ये पेशेंट का राइट है फ्रेंड्स, हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेडिसिन लेने के लिए, ठीक। राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन देने के बाद उसे हमें स्कोर करना पड़ता है। स्कोर करना पड़ता है मतलब वहाँ पे हमारी साइन और वो मेडिसिन हमें स्कोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से कि जो नेक्स्ट स्टाफ आता है नेक्स्ट ड्यूटी के लिए उसको ये पता चलता है कि ये मेडिसिन ऑलरेडी पेशेंट को दिया हुआ है तो वापस से नहीं देना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए।